अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट 19 है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एक स्ट्रक्चर। आज के स्ट्रक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप किसी से अगर सवाल करना चाहें कि क्या आप कभी फ़लाँ जगह गए हैं तो आप उसका कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल तरीके से किस तरीके से इसे बोलेंगे। तो आप कहेंगे हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूछना है कि क्या आप कभी इस्लामाबाद गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद। क्या आप कभी इस्लामाबाद गए हैं। ठीक है। आप पूछना चाह रहे हैं क्या आप कभी दुबई गए हैं, हैव यू एवर बीन टू दुबई। तो हैव यू एवर बीन प्लस टू प्लस जिस जगह आपने जाना है उस जगह का जिक्र कर दें। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि आप फ़लाँ जगह गए हैं। ठीक है। तो हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद, क्या आप कभी इस्लामाबाद गए हैं। हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या आप कभी दुबई गए हैं। हैव यू एवर बीन टू लाहौर, क्या आप कभी लाहौर गए हैं। हैव यू एवर बीन टू मरी, क्या आप कभी मरी गए हैं। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं। ठीक है। तो कहीं जाने के लिए सवाल करना हो ना आपने, तो आपने सिंपल तरीके से हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर बीन ये याद रखिएगा, प्लस टू और प्लस वो जगह जिस जगह के बारे में आप पूछ रहे हैं उस जगह का जिक्र कर दें, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंसर कैसे देंगे, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये सवाल किसी ने हमसे कर लिया, आप क्या जवाब देंगे। तो आप जवाब देंगे यस आई हैव बीन टू इस्लामाबाद, जी हाँ मैं इस्लामाबाद गया हूँ। यस आई हैव बीन टू लाहौर, जी हाँ मैं लाहौर गया हूँ। तो आंसर में आप एवर नहीं बोलिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में एवर आएगा। क्या आप कभी, कभी का सवाल करें ना, कभी कभी ज़िंदगी में, कभी मतलब आप कभी वहाँ का एक्सपीरियंस आपको हुआ है जाने का, कभी वहाँ जाने का तजर्बा हुआ है आपको, तो आंसर में आप एवर नहीं बोलेंगे। आंसर में आप बोलेंगे जी हाँ मैं गया हूँ। अगर मैं नहीं गया हूँ तो आप क्या बोलेंगे, अगर आप नहीं गए हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई हैव नॉट बीन टू इस्लामाबाद। एक ये तरीका है सिंपल, सही है, बिल्कुल बेसिक तरीका। आई हैव नॉट बीन टू अमेरिका, आई हैव नॉट बीन टू दुबई, एक ये तरीका है, सिंपल तरीका है। अगर आप कॉन्टेक्शन वाली लैंग्वेज बोलना चाहें तो आप फिर ये बोल सकते हैं आई हैवेंट बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका नहीं गया हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाली लैंग्वेज। और नंबर थर्ड पे जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये भी कॉन्ट्रैक्शन वाला है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, नॉट को छोड़ देंगे, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे आई हैव नॉट बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका नहीं गया हूँ। ठीक है। तो कभी आप गए हैं उसके लिए क्या होगा, हैव यू एवर बीन। मैं नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट बीन। और इसको कहने के दो और तरीके हैं कॉन्ट्रैक्शन वाले। नंबर वन, आई हैवेंट बीन टू अमेरिका। नंबर टू, आई हैव नॉट बीन टू अमेरिका। ठीक है। एक में हैव पूरा बोलेंगे, सही है, साथ में आप एन लगा के अपोस्ट्रोफी और टी लगा लेंगे, और एक में हैव पूरा नहीं बोलेंगे, आई बोलेंगे, आई के साथ अपोस्ट्रोफी और वी ई लगा लेंगे, और साथ में फिर आप नॉट पूरा बोलेंगे। ये दो तरीके हो गए। ठीक है। तो ये तो हो गया कहीं जाने के बारे में सवाल, कि ज़िंदगी में आप कभी इस जगह गए हैं, इस बारे में सवाल और उसका जवाब, ये एक तरीका हो गया। अब क्वेश्चन लिखिए आप, इसके उर्दू लिखिए अपने पास, इसका आपने मुझे इंग्लिश बना के सेंटेंस बना के मुझे आपने सेंड करना है। पहला सेंटेंस जो होगा ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, और बाकी जो सेंटेंसेस होंगे वो आप मुझे ग्रुप में व्हाट्सअप पे सेंड करेंगे, मैं उनको चेक करूंगा, और मुझे आप बोल के बताएंगे भी आप इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर को समझे हैं। नंबर वन नोट कीजिए, क्या आप कभी बादशाही मस्जिद गए हैं। इसका आंसर भी लिख लीजिए अपने पास, उर्दू में लिखें, इंग्लिश आपने खुद बनानी है। जी हाँ मैं बादशाही मस्जिद गया हूँ। नंबर टू, क्या आप कभी मरी गए हैं, और इसका आंसर क्या है, जी नहीं मैं मरी नहीं गया हूँ। चार जुमले आपके पास उर्दू के हो गए, इसकी आपने इंग्लिश बनानी है। नंबर फाइव पे, क्या आप कभी बालाकोट गए हैं। नंबर सिक्स, जी नहीं मैं बालाकोट नहीं गया। नंबर सेवन, क्या आप कभी कोयटा गए हैं। इसका आंसर जो है वो आप खुद लिखेंगे। अगर आप कोयटा गए हैं तो आप लिखिएगा हाँ मैं कोयटा गया हूँ, और अगर आप कोयटा नहीं गए हैं तो आप लिखेंगे नहीं मैं कोयटा नहीं गया हूँ। ठीक है। ये हो गया हैव यू एवर बीन के साथ आपने टू और
वो जगह लगानी है आपने जिस जगह आप कहें। आपसे पूछा जा रहा है या आप उसका आंसर बता रहे हैं, आई हैव बीन टू। ये होगा जाने के बारे में, सिर्फ सेपरेट क्वेश्चन है जाने के बारे में, ठीक है। कहीं जाने के बारे में आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह करेंगे और जवाब भी देंगे तो इस तरीके से देंगे। एक और आपको बात बताऊं, हैव यू एवर के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें कोई भी। ये नंबर 2 पॉइंट है हमारा आज की वीडियो का, सही। हैव यू एवर के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें और आप सवाल करें किसी से कि क्या आपने कभी ये काम किया है। हैव यू एवर डैश, हैव यू एवर डैश, क्या आपने कभी ये काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी से पूछना चाहूँ क्या आपने कभी किताब पढ़ी है, क्या आपने कभी किताब पढ़ी है, तो आप बताइए हैव यू एवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ना एक वर्ब है, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म रेड आती है और थर्ड फॉर्म रीड आती है। इसकी तीनों फॉर्म्स लिखने में सेम है, रीड रेड रीड, लिखने में सेम है तीनों फॉर्म्स, लेकिन पढ़ने में सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, ठीक है। और लिखने में तीनों सेम है, स्पेलिंग सेम है तीनों की, सही है। तो थर्ड फॉर्म भी रीड ही हो गई फिर, सही है। तो आप क्या कहेंगे, क्या आपने कभी बुक पढ़ी है, तो इंग्लिश क्या होगी, हैव यू एवर रीड द बुक, क्या आपने कभी बुक पढ़ी है, हैव यू एवर रीड द बुक, सही है। और इसी तरह एक और जुमला बना के दिखा देता हूँ, क्या आपने कभी गाड़ी चलाई है, तो क्या बनेगा, हैव यू एवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है, ड्राइव होता है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, सही है। ड्राइव नहीं लगाना, ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या आती है, ड्रिवन, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, ड्रिवन थर्ड फॉर्म आती है, तो हम इसके साथ लगा लेंगे ड्रिवन। तो क्या आ जाएगी वर्ब की फॉर्म, हैव यू एवर ड्रिवन द कार, क्या आपने कभी गाड़ी चलाई, हैव यू एवर ड्रिवन अ कार या द कार, किसी खास कार के बारे में बात हो रही है, द कार। अगर किसी भी गाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, सही है, आम है, अगर कॉमन रखना है आपने तो क्या होगा, हैव यू एवर ड्रिवन अ कार, क्या आपने कभी गाड़ी चलाई, हैव यू एवर ड्रिवन अ कार, क्या आपने कभी गाड़ी चलाई। अगर किसी वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म को पता नहीं है तो आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश आपने बना के बतानी है मुझे। नंबर 1 ये दूसरे वाले स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्या आपने कभी हवाई जहाज़ पर सफ़र किया है। नंबर 2, क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है, क्या आपने कभी घोड़े की सवारी की है। नंबर 3, क्या आपने कभी कुछ पकाया है। नंबर 3 हो गया। ये तीन क्वेश्चन आपके पास हो गए, इनकी आपने इंग्लिश बनानी है और इनके आंसर्स जो है ना ये आपने खुद से लिखना है। अगर आपने रियल लाइफ में रियली वाकई हकीकत में कभी ये एक्सपीरियंसेस किए हैं तो आप लिखिएगा हाँ हमने ये एक्सपीरियंस किए हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किए तो आप कहेंगे नो आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वो चीज़ जिसके एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी गाड़ी चलाने की, तो अगर मैंने कभी गाड़ी चलाई होगी तो मैं कहूँगा येस आई हैव ड्रिवन अ कार। नहीं मैंने गाड़ी नहीं चलाई, नो आई हैवंट ड्रिवन अ कार, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार, दोनों दुरुस्त हैं, ठीक है। तो ये आज तक की हमारी वीडियो है, इसमें ग्रामर भी इंक्लूडेड है, इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड है और आपकी प्रैक्टिस भी इसमें इंक्लूडेड है। आपने मुझे ये सेंटेंसेस बना के मुझे सेंड करने हैं, मैं चेक करूँगा और मुझे आपने ये सारा स्ट्रक्चर समझाना है जैसे आप मुझे पढ़ा रहे हो, मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से आपने समझाना है। माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो अभी इस तरीके से मुझे सुनाते हैं जिस तरीके से वो मुझे समझा रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं और उनके जहन में ये ग्रामर जो है ना अभी भर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। उम्मीद है कि पार्ट नंबर 19 जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप अभी भी हमारे कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमारे कोर्स में शामिल हों और फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।